तो आप लोग ठीक है ना। हेलो हाय नमस्कार, मैं पवन। उम्मीद करते हैं हम अच्छा होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और सारा वीडियो देखते होंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर दो किसका आंसर होगा, नहीं जैसे मैंने एक्स का वैल्यू दिया हुआ था और उसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल जो लगता है उसमें अब आपको बनाना नहीं था, उसमें पूरा कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट उसको आंसर दो को टिक आउट कर देना था। और दूसरा मैंने बताया था अगर x + 1/x = अगर 2 होगा तो उसमें भी अलग अलग तरह से वेरिएशन था क्वेश्चन का और आंसर का भी वेरिएशन था उसमें। फिर दूसरा मैंने बताया था तीसरा x + 1/x = -2, उसका कैसे बनाएंगे वो ये सारा उसमें था। बहुत ही बेहतरीन तरह से मैंने मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है, विदाउट सॉल्विंग होगा। वीडियो का जो टाइटल था वो भी वही था, यानी विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस अलजेब्रा। तो ज़रूर उसको देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आई वाले आइकन पर होगा, वहाँ जाकर देखिए। उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा और देखे होंगे तो अच्छा लगा ही होगा। उसी तरह से आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पर मैं आज नया है जो x + 1/x = 1 अगर रहेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का और किस तरह से क्वेश्चन रहता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये कहता है, देखिएगा अगर दिया हुआ रहेगा यदि x + 1/x दिया हो रहेगा 1 हो तो क्या पॉसिबिलिटी होगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लें x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा +1 हो जाएगा = ये 1 हो जाएगा। अगर हम करें x² + 1, इसको x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ x हो जाएगा, कोई तरह दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर हम x² ये x को अगर इधर ले आएँ तो x + 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, बच जाएगा नहीं। अब एक चीज़ अब याद रखिए, यहाँ पर मैं अगर हम बात करें AQ + BQ का, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, A + B × A² - AB + B²। ठीक है, AQ + BQ फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है। देखिए ये वाला देखिए फॉर्मेट पर यहाँ आ रहा है ना, x² - x × 1 + 1 का स्क्वायर। तो आप सिर्फ इतना से गुना कर दीजिए, मतलब कितना से, x + 1 से। अगर हम दोनों तरफ x + 1 से गुना कर दें, अगर हम दोनों तरफ अगर हम x + 1 से गुना कर दें तो कोई तरह की दिक्कत होगा नहीं होगा, नहीं। अगर इधर भी हम x + 1 से गुना कर दें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए क्या ये पूरा जो है इस फॉर्मेट पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, AQ + BQ पर लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x³ + 1q हो जाएगा = ये, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं। अगर हम बात करें तो देखिएगा x³ जो होगा इधर प्लस में है, 1 के पावर 3 है तो ये 1 ही हो जाएगा, तो +1 होगा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ x³ है वहाँ हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम मान कहें, वैल्यू कहें, समझिएगा बात का, x पावर मान लीजिए आप 107 है प्लस x पावर ले लीजिए 110 है, ऐसा अगर दिया हुआ है तो x जगह क्या रखना है आपको, x पावर 3 के पावर में कितना रखना है, -3 रखना है। देखिए ये 3 से लगेगा नहीं, यहाँ पर देखिए आपको 3 से लगने वाला ले लीजिए, उसके बाद हम ऐसा सब लेंगे हम। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं 9 है और ये 12 है, तो x पावर में 3 लिख लीजिए, इसके होल पावर में 3, x पावर में 3 लिखिए, इसके होल पावर में 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा -1 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 के होल पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस -1 के होल पावर में 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये यानी ऑड है, यानी विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, ये इवेन है सम संख्या है तो +1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसका और इसका अंतर कितना का है, 3 का है। तो आप लिख सकते हैं नोट में, यहाँ पर मैं, यदि x के नहीं लिखिए, यदि दो पदों में x के घात का अंतर 3 है तो वह 0 होगा। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। देखिएगा अगर हम मान लें x⁻21 है प्लस x⁻24 है, यही मान लेते हैं, तो x के पावर में 3 का होल पावर 7 लिख सकते हैं, प्लस x पावर 3 का होल पावर में 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना नहीं है, आपको जानते हैं ये -1 प्लस आएगा, तो सीधा सीधी आपको क्या करना है, यहाँ पर में ये कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधा सीधी देखना, इसका अंतर कितना है, 3 का है, पावर में 3 का है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व ले लीजिए, उसके बाद चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कहता है यदि x + 1/x = 1 हो तो
इसका कहता है मान ज्ञात कीजिए इस सभी का, ठीक है। इस सभी का क्या, देखिए एक्स पावर 9 है प्लस 1/x⁻9 है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स पावर 3 है को होल पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब ये दिया गया है, ये जब दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स के पावर में 3 कितना आता है, -1 आता है। क्या आता है, -1 आता है। जब आपको दिया गया रहे ये, तो दो बात ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान बात में, जैसे x + 1/x = 1 अगर दिया गया है तो दो बात ध्यान रखना। पहला बात, x पावर 3 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, और 2 और x के घात में जितना भी होगा पावर में, उस दो पदों का योग जो होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी दो पदों के x के घात में अगर 3 का अंतर है तो क्या होगा, उसका योग 0 होगा। ये दो बात ध्यान रखना है। तो x पावर में कितना रख दिए, -3। यहाँ पर अगर हम इसको लिख चलें तो x पावर 3 को होल पावर 3 लिखेंगे प्लस 1/x पावर 3 को होल पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x पावर 3 की वैल्यू कितना, -1 को होल पावर 3 प्लस 1/-1 को होल पावर 3 हो जाएगा। तो ये भी -1 और ये भी -1 हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आपका यही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -2 को टिक कर देना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर में क्या है, इसको लिख सकते हैं x पावर 3 को होल पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 को होल पावर 4। अब देखिए यहाँ भी x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। तो -1 को होल टू द पावर 4 प्लस 1/-1 को होल टू द पावर 4। तो देखिए ये क्या है, पावर 4 है, मतलब सम संख्या में है, यानी ऑड इवन नंबर है। तो क्या हो जाएगा, पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, नहीं 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 को इसको टिक कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर ये 3 पावर नहीं आए तो हर हालत में मुझे 3 लगाना होगा। कैसे लगाना होगा, देखिएगा यहाँ कितना है, x पावर 23 है, यहाँ कितना है, x पावर 23 है। तो x पावर 23 है तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, x पावर 24 अब बाय x तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। प्लस देखिएगा यहाँ पर मैं नीचे है तो ऊपर x योग कर लेते हैं और नीचे लिख देते हैं x पावर 24। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है, इसको हमको x पावर 3 की पावर 8 लिख देना है, नीचे x प्लस ऊपर x, नीचे x पावर 3 लिख देना है और पावर में 8 लिख देना है। क्योंकि आप जानते हैं a पावर m टू द पावर n अगर है तो क्या होता है, a टू द पावर m गुने n होता है। तो यहाँ देखिए -1 अगर रखते हैं तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो यानी 1/x हो जाएगा, अब प्लस ये x/1 हो जाएगा। तो बात तो वही हो गया, x + 1/x कितना था, यहाँ 1 था, तो इसका मतलब पूरे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये चीज़। देखिए अब यहाँ पर x पावर 10 है प्लस 1/x पावर 10 है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर मैं एक कम था, एक से गुना कर लिया, यहाँ एक अधिक है, मतलब पावर एक अधिक है। 9 अगर रहता तो आसानी बना लेते इस तरह से, लेकिन यहाँ क्या है 10 है, अब 12 नहीं पूरा सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं इसमें हम x × x पावर 9 लिख लेते हैं और नीचे x × x पावर 9 लिख लेते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए x, ठीक है, इंटू x पावर 9 था तो -1 था वैल्यू, आपको पता है कैसे, देखिए x पावर 3 को होल पावर 3 लिख सकते हैं, अब प्लस में 1/x × x के होल पावर में 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। मतलब x जगह कितना रखना है, -1 रखना है, कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। और यहाँ पर में माइनस अगर x आएगा तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1/x आ जाएगा। तो अगर माइनस से दोनों को मिल लें तो x + 1/x = कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर में x + 1/x कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा था ये कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 2 और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लेंगे जो देखिएगा लंबा होगा और तुरंत उसका आंसर आ सकता है, ठीक है, जरूर देखिए। चलिए इस टाइप में 2 और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेहतरीन सा सवाल आपको दिख रहा है, यहाँ कहता है यदि x + 1/x = 1 हो तो इसका मान ज्ञात करना दोनों का। देखिए मैंने आपको कहा था जब अगर x + 1/x = 1 हो तो 2 बात ध्यान रखना है। पहला बात, x पावर 3 कितना होगा, -1 होगा। दूसरी बात, जब 2 पद जो होगा x का उसके घात जो होगा पावर में होगा, अगर 3 का डिफरेंस है तो उसका कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर मैं खोजिए, यहाँ 2 पद ये है, मान लीजिए इसमें 3 का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस इसमें देखिए 3 का डिफरेंस है, नहीं योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 3 का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिएगा 3 का तो डिफरेंस जरूर है, x पावर 0 होगा, लेकिन इसको 0 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिएगा x पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो कितना होगा, -1 होगा, तो -1 हो गया। और +3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 0 होगा, -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जस्ट अब नीचे देखें
तो यहाँ कोई 3 कम या ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा। जैसे यहाँ देखिए 82 है, यहाँ 68 है, नहीं होगा। 55 है, 35 यहाँ नहीं होगा। यहाँ 30 है, यहाँ 27 है, अच्छा यहाँ है, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 होगा, जहाँ होगा वहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ समझने की बात करेंगे हम लोग। देखिए x पावर 82 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर में कितना 81 प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं x पावर 69 बाय x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं x इंटू ठीक है x टू द पावर कितना होगा 54, ठीक है। जो 3 का मल्टीपुल आ रहा है उस पर में, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस x टू द पावर 36 डिवीजन x, ठीक है। ये प्लस कितना 0, अब प्लस ये x टू द पावर 27 है, ठीक है, सॉरी 21 है, तो इसको x पावर हम क्या लिखेंगे 3 को होल टू द पावर 7, अब प्लस x पावर 3 है, तो अब बाद में लिख लेंगे, सबका वैल्यू करेंगे। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अभी लिख लिए फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ नजर आएगा x टू द पावर कितना है 81 है, तो अब x टू द पावर 81 है, तो 3 को होल टू द पावर 27 तो जरूर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से x टू द पावर 3 को होल टू द पावर 21 जरूर लिख सकते हैं, यानी x नीचे, और यहाँ पर मैं x इंटू एक्स टू द पावर 3 होल टू द पावर 18 जरूर लिख सकते हैं, प्लस x टू द पावर 3 को होल टू द पावर 12 यानी 36 को अब नीचे x लिख सकते हैं। ये 0 हो गया तो छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए x पावर 3 है तो -1 लिख सकते हैं यहाँ, होल टू द पावर 7, अब प्लस यहाँ -1, अब प्लस 2 लिख सकते हैं। कोई तरह की दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिएगा x टू द पावर 3 पावर का 27 है, तो x जगह कितना रखेंगे -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -1 का पावर कितना होगा ऑड होगा, यानी -x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, प्लस अब देखिएगा यहाँ पर हम देखिएगा ये कितना होगा माइनस, उसी तरह से -1/x हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा यहाँ पर कितना है इवेन है, यहाँ 18 है, इसलिए प्लस x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इवेन है तो ये हो जाएगा +1/x हो जाएगा, +1/x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा देखिएगा -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये है कितना 2, तो 2 हो जाएगा। उम्मीद कर समझ में आया होगा। अब देखिए ये -x अब +x कैंसिल हो जाएगा, -x अब +x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और -1 -2 अब +2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका यही अब क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से देखेंगे, यानी 3 का अंतर अगर नहीं है तो उसको 3 का अंतर हम लोग कर लेंगे, या पावर 3 करके उसके होल पावर में लिख देंगे ज़्यादा अगर है तो, और नीचे या मल्टीप्लिकेशन में उसके जो रिमेनिंग होगा उसको हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो x + 1/x = -1 है। तो उस रीजन में अब हम x पावर 3 की वैल्यू क्या रखेंगे और क्या क्या आ सकता है उसको देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे दिया गया रहेगा यदि x + 1/x = -1 हो तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है। पहले देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए उसी तरह से अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट की ओर अगर बढ़ें तो यहाँ पर x एलसीएम लिया था हम लोगों ने, तो x² अब +1 = कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा इधर से, ठीक है। अब देखिए x² + 1, अब ये +x है तो उधर जाएगा तो +x गुना में ही हो जाएगा उधर, तो अब ये -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, तो x² + x + 1 = 0 हो जाएगा। अब उस फॉर्मेट पर अगर देखें तो आपको फार्मूला देखिए पता होना चाहिए, a पावर 3 b पावर 3 = क्या होता है a - b × a² + ab + b² होता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिर्फ क्या कर देना है यहाँ से x - 1 दोनों तरफ गुना कर लेना है, तो x² + x + 1 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा फॉर्मेट पर बैठ गया, इंटू अगर x - 1 इधर गुना करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं x पावर 3 - 1 का पावर 3 = 0 हो जाएगा, नहीं a³ - b³ फॉर्मेट पर में। तो अगर हम यहाँ पर x 1 का पावर 3 है तो 1 ही होगा, तो x³ का मान कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो आप यही समझेंगे x के पावर 3 कि अगर ऐसा है x + 1/x = -1 है तो x पावर 3 अगर है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरह रहता है। जैसे दे देगा पहला क्वेश्चन अगर मान चलें क्या x पावर 3 + 27, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, x पावर 3 जगह 1 रख देना है, 27 है कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, आपका यही उत्तर हो जाएगा। दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो हमको कहेगा x पावर 3 x पावर 12 + 1/x² 12 अगर है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करना है x पावर 3 का होल टू द पावर 4 + 1/x पावर 3 होल टू द पावर 4
आपको इस समझ में आ गया ही होगा कि इसका आंसर 2 होने वाला है। तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आपको 1 रख देना है, 1 की पावर 4 1 ही होगा, प्लस 1 की पावर 4 1 ही होगा, कितना हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और अगर हम लोग क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अगर x टू दी पावर अगर हम मान लेते हैं अगर 21 है प्लस 1/x टू दी पावर अगर मान लेते हैं 27 है, इस तरह से है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना x टू दी पावर 3 को होल टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 3 को होल टू दी पावर 9। तो अब देखिए x पावर 3 अगर रखें, x पावर 3 रखें तो ये भी 1 ही आएगा, और यहाँ भी रखें 3 एक जगह 1 तो ये भी 1 ही आएगा, इसका मतलब भी 2 ही आंसर होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद। चलिए इसमें का अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया है क्या चीज़, कहता है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो तो इसका मान ज्ञात करना है इस तीनों का। ठीक है, तो अगर ये दिया गया x प्लस 1/x इक्वल टू -1 तो हम तुरंत समझ जाएंगे x पावर 3 की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। x पावर 3 क्या रखना है, 1 रखना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही समझना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए x पावर 3 तो है नहीं, तो हम इसको पूरा अगर पुराना चाहते हैं तो पुरा सकते हैं। x पावर 24 अब बाय x लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह से ऊपर x नीचे x पावर 24 लिख सकते हैं, x पावर 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे अगर इसको लिखना चाहें तो x पावर 3 को होल टू दी पावर 8, नीचे में x है तो x हो जाएगा, ऊपर x है तो x होगा, x टू दी पावर 3 को होल टू दी पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको 3 हमको लाना है तो 3 का मल्टीपल 24 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर हम x से डिवीजन कर लिए और यहाँ x से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, यहाँ भी 24 लाना था। अब देखिए x जगह कितना रखना है, 1 रखना है। देखिए यहाँ भी 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, तो 1/x प्लस x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x प्लस x आ जाएगा, x/1। तो बात तो एक ही है, यानी 1/x प्लस x या x प्लस 1/x कितना होगा -1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चलें तो जस्ट यहाँ पर देखिए एक अधिक है तो अलग कर लेते हैं, एक x लिख लेते हैं, x पावर 9 लिख लेते हैं, प्लस 1/x लिख लेते हैं, एक x पावर 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखें अगर हम तो x इंटू x पावर 3 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 3 प्लस 1/x इंटू x पावर 3 होल टू द पावर 3 लिखते हैं। नहीं, अब यहाँ पर में देखिए 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो आसानी से x पावर 3 की जगह 1 रखें तो ये भी कितना हो जाएगा 1 ही होगा, यानी x ही होगा, और यहाँ भी रखें तो 1/x ही होगा, यानी कह सकते हैं x प्लस 1/x है। ठीक है, इसका मतलब इसका ही वैल्यू कितना होगा -1 ही होगा। तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा, आप चाहें या तो इवन ले लें या ऑड ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखिए हम सभी देखिए यहाँ पर मैं 3 का मल्टीपल है, सभी होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर बिल्कुल रख लेंगे। अगर x पावर 3 को होल टू द पावर 17 रखें, x पावर 3 को होल टू द पावर 15 रखें, ठीक है, 45, x पावर 3 को होल पावर 7 रखें, प्लस x पावर 3 को पावर 5 रखें, x पावर 3 प्लस 2 रखें, तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर 1 रखें तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, यहाँ 1 रखें तो इसका भी 1 आएगा, यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी रखें तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा। अब सभी जोड़िए, देखिए 1 2 3 4 5 2 कितना हो गया 7, आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। ये आपका टाइप डी था। कैसे था देखिए, शुरू से मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर लेता हूँ। आपको इस सीरीज़ में जो है देखिएगा टाइप ए जो था क्या था, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 था। ठीक है, दूसरा टाइप था बी, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 था। तीसरा टाइप था, आज इस वीडियो में मैंने बताया, तीसरा टाइप सी जो था क्या x प्लस 1/x इक्वल टू 1, और ये डी था x प्लस 1/x इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखेंगे कुछ अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया रहेगा आपको, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया रहेगा √3, क्या दिया रहेगा √3 दिया हुआ हो, तब कहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या रह सकता है पॉसिबिलिटी, x के पावर में मान पूछेगा, क्या रहेगा देखिएगा। अगर यहाँ पर देखिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है 3, इधर प्लस 2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ध्यान से देखिए, अगर p को अगर x स्क्वायर की जगह अगर रख लें, p को अगर x स्क्वायर की जगह रख लें तो क्या आएगा p प्लस 1/p इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर p प्लस 1/p इक्वल टू 1 आ गया, अगर p प्लस 1/p इक्वल टू 1 आ गया, तो अभी मैंने जस्ट बताया है टाइप सी में, तो p का वैल्यू जो होगा क्या होगा
पी पावर 3 की जो वैल्यू होगा क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। अगर ये -1 होगा, ठीक है, पी पावर 3 का, देखिएगा यहाँ पर अब यहाँ क्या होगा, x की पावर p की जगह x पावर 2 रखे हैं, तो यहाँ रखेंगे x पावर 2 को होल पावर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की टू द पावर 6 जो होगा वो कितना होगा, -1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, x टू द पावर 6 जो होगा वो कितना होगा, -1 होगा। अब देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं x टू द पावर मान लेते हैं 12 है, प्लस x टू द पावर ले लेते हैं 18 है। तो अगर x टू द पावर 12 इसको लिख सकते हैं x पावर 6 को होल टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 6 को होल टू द पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ x टू पावर 6 वैल्यू कितना रखे हैं, -1, तो -1 को होल टू द पावर 2 प्लस -1 को होल टू द पावर 3। नहीं, अब देखिए ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो गया। तो आप समझिएगा एक बात को, यहाँ देखिए कितना का अंतर है, मैं कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ, यहाँ 6 का अंतर है। तो आप नोट लिख लीजिएगा आप, क्या, यदि दो पदों के x के घातों का अंतर, x के घात यानी x के पावर का अंतर, x के घातों का अंतर यानी पावर अंतर 6 हो तो दोनों पदों का योगफल, दोनों पदों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। योगफल क्या होगा, योगफल 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर x टू द पावर मान लेते हैं 36 है, ठीक है, और एक मान लेते हैं प्लस x टू द पावर कितना है 42 है, तो दोनों पदों का योगफल कितना है, अंतर कितना है, 6 का है, इसलिए कितना हो जाएगा, 0, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। जल्दी से इसका आंसर लीजिए, तो आगे कुछ क्वेश्चन इसी पर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मैं इसमें लेता हूँ, क्योंकि इसमें देखिएगा बहुत वेरिएशन करता है क्वेश्चन का, इसलिए पहले देखिएगा एक इसमें 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, उसके बाद ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा। पहले देखिए कहता क्या है, यहाँ कहता यदि x + 1/x = √3 हो तो मान याद करना किसका, इस सभी का, ठीक है। तो जो ही हमको दिखा x + 1/x = √3 है, अपने प्लस में इधर दिखा, तो 2 बात हमको याद रखना। क्या रखना है, अगर x पावर में 6 क्या होगा, x पावर 6 -1 होगा, और x के घात का जो पावर अगर 2 पदों मगर अंतर अगर 6 का होगा तो उसका योगफल कितना होगा, 0 होगा। ये 2 बात के अंदर रखना है। क्या कहा मैंने, कहा x टू द पावर 6 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। इसको आप कभी मत भूलिएगा, कब, जब x + 1/x = √3 होगा, ठीक है। और अंतर जो है, अंतर यानी हमेशा अंतर जो है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। अंतर कितना रहेगा, 6 रहेगा, यानी x के 2 पदों में x के घात, ठीक है। तो 6 का अंतर है, जैसे यहाँ देखिए 18 है और 12 है, 6 का अंतर है, तो 6 का अंतर है तो तुरंत ये इसका कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए अंतर कितना है, 6 का है, यह इसका 0 हो जाएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ कितना का 0 होगा, 6 का है, फिर यहाँ देखिए अंतर, देखिए इसको पहले 50 बाद में 44 भी हो सकता था, x पावर 44 है, x पावर 50 है, नहीं तो 6 का यहाँ भी है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस देखिए फिर यहाँ भी 6 का है, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस x पावर 6 है, तो x पावर 6 का 0 नहीं रख सकते हैं, क्या रखेंगे, -1 रखेंगे और प्लस 3 रखेंगे। देखिएगा अब देखिए सब तो 0 ही है, यहाँ सिर्फ 3 -1 है, मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, यहाँ x पावर 67 है, तो अब तो 66 तो जानते हैं, तो लिख सकते हैं x × x पावर 66 प्लस देखिए यहाँ 54 रहता तो हो जाता, तो क्या करते हैं x टू द पावर 54 लिख देते हैं, x टू द पावर 54 लिख लेते हैं, अब बाय x लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना रहना चाहिए, 42 रहना चाहिए था, लेकिन कितना है 43 है, इसलिए x को बाहर कर लिए। यहाँ 28 रहना चाहिए था, तो 30 रहना चाहिए था, 28 नहीं आता, 6 मल्टीपल में 30 आता है, इसलिए x टू द पावर 30 लिख लेंगे, बाय x लिख लेंगे। यहाँ देखिए 24 है, तो 24 है, और यहाँ कितना 18 है, कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, सीधे कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, और x का पावर 6 है तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस 3 है तो +3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखने वाली बात है, क्या कहता है x पावर 66 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 6 को होल टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 6 को होल टू द पावर 9 बाय x प्लस x × x टू द पावर 6 होल टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 6 को होल टू द पावर 5 बाय x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 है, 0 रह जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। बहुत ही आसान, आप देखिएगा। अब यहाँ पर कितना करना है, -1 रखना है, x पावर 6 जगह कितना रखना है, -1 रखना है, तो -1 रखेंगे, पावर क्या है,
ऑड है, इसका मतलब निगेटिव ही आएगा, यानी कितना आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ भी वही बात है, माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/x आ जाएगा। फिर यहाँ भी वही बात है, यहाँ -1 का पावर करेंगे तो कितना माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ भी कितना होगा पावर ऑड है तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, और ये +2 है तो +2 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे अब देखिए, अगर देखिएगा इसको और इसको देखें क्या आ रहा है यहाँ पर -2x आ रहा है, क्या आ रहा है -2x आ रहा है, और इसको देखें तो कितना आ रहा है -2/x आ रहा है, और +2 अगर है तो +2 लिख देंगे यहाँ पर। कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बहुत ही आसान है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 को जो है कॉमन लिए क्या बच गया, x + 1/x बच गया, x + 1/x बच गया। अब +2 है तो +2। अब देखिए -2 × x + 1/x की वैल्यू कितना है, यहाँ से √3 है, तो यहाँ लिख देंगे √3 +2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 -2 √3 लिख दीजिए। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 1 में √3, अगर -2 कॉमन लेते हैं तो √3 - 1, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो जो ऑप्शन रहेगा वो आप टिक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन इसमें मैं लेता हूँ ताकि आपको सारा वेरिएशन आपको पता चले किस किस टाइप में रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए इस टाइप में कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हम ले इसलिए ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है लेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। इसमें कहता है x⁴ है, x⁻30 है, x⁻18 है, x⁻6 है। सब देखिए यहाँ पर क्या है, x⁻6 आसानी से इसको आप लिख सकते हैं, कितना 9 लिख सकते हैं, नहीं 9 × 54 होता है, नहीं 6 × 9 = 54, प्लस फिर x⁻6 को होल टू 5 लिख सकते हैं, नहीं प्लस यहाँ x⁻3 को 6⁻3 लिख सकते हैं। अब x⁻6 कितना रखना है, -1, कितना रखना है -1, तो रख दीजिए -1 और ये +4, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर मैं -1 को होल टू द पावर 9 लिखेंगे, प्लस -1 को होल टू द पावर 5 लिखेंगे, प्लस -1 को होल टू द पावर 3 लिखेंगे, और ये -1 है और ये +4 है, कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, क्या आएगा +3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1, इसका भी -1 नहीं, और इसका भी -1 हो जाएगा, +3 है, तो इधर कितना हो जाएगा -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर ये इस फॉर्मेट पर है तो इसको भी तो उसी तरह लिख सकते हैं, x⁻6 को होल टू द पावर कितना हो जाएगा 17 + 1/x⁻102 102 नहीं, x⁻6 को होल टू द पावर 17 नहीं, 17 से 102 होता है, 17 का 102 होता है। तो अब x⁻6 है तो -1 को होल टू द पावर 17 लिखेंगे, प्लस 1/-1 को होल टू द पावर 17 लिखेंगे। देखिए दोनों क्या है, ऑड है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव -1 होगा, इसका मतलब -2 आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर वेरी कर रहा है इसमें सभी में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर x⁻6 को होल टू द पावर अगर मान लेते हैं, कितना लिखते हैं 8 लिखते हैं, प्लस 1/x⁻6 को होल टू द पावर कितना लिखते हैं 8 लिखते हैं। तो इधर अगर -1 रखेंगे तो -1, ठीक है, प्लस 1/, यहाँ भी x⁻6 होल टू द पावर 8 है, x⁻6 है तो -1 को पावर 8 रखेंगे, -1 को पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखना क्या चीज़, ये इवेन है, मतलब सम संख्या में अगर निगेटिव का पावर अगर सम संख्या में हो, यानी इवेन नंबर में हो, अगर ऋणात्मक का पावर में क्या हो, घात में क्या हो, अगर सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, वो भी धनात्मक ही होता है। धनात्मक का क्या 1 + 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये अगर हम लें तो यहाँ पर देखिएगा x टू द पावर हम क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, अब बाय x लिख सकते हैं, यहाँ फिर x ऊपर नीचे 18 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 हमको लाना इसलिए हमको करना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि इसको क्या कर सके x⁻6 को होल टू द पावर 3 कर सके, और नीचे में x हो ही बचेगा ही, फिर उसी तरह से x ऊपर में और नीचे कितना होगा x⁻6 को होल टू द पावर क्या कर लिखें 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना है x⁻6 है, इसका मतलब -1 रखना है, तो -1 को होल टू द पावर 3, अब बाय x प्लस x, अब -1 को होल टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव 1/x अगर लें, अगर -x लें, देखिएगा क्या आ जाएगा, माइनस अगर कॉमन लें तो x + 1/x आ जाएगा। इसका मतलब x + 1/x की वैल्यू कितना है √3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -√3 आ जाएगी, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन लेंगे इस टाइप में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए कहता है क्या चीज़, यदि x + 1/x √3 हो तो मान याद करना किसका, इसका और इसका। देखिए इसका अगर ले हम इसको लिख सकते हैं x × x⁻24 प्लस 1/x × x⁻24, नहीं, अब 6 के पावर में इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे, x × x⁻6 को होल टू द पावर 4 प्लस 1/x × x⁻6 को होल टू द पावर
4, ठीक है। अब देखिए अगर इसका अगर मान निकालना चाहें कितना हो जाएगा, x पावर 6 जगह -1 रखेंगे, कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, कितना हो जाएगा, +1 होगा, इंटू x से करें तो x ही रह जाएगा, और प्लस उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यानी x + 1/x कितना हो जाएगा, √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, बहुत ही आसान है। x पावर 6 जगह कितना रहेगा, -1 रखना, -1 का होल पावर 4 करेंगे, यानी क्या है 4 बार गुना करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर में क्या है 26 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x पावर 28 करेंगे तो क्या होगा, 6 लगेगा, नहीं लगेगा। 24 करेंगे तो x पावर 2 इंटू x पावर 24 प्लस 1/x पावर 2 इंटू x पावर 24 करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह जैसे 24 यहाँ था उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा हम लोग को, x² प्लस 1/x² बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, x² प्लस 1/x²। आपको याद होगा जब मैंने इसका स्क्वायर किया था क्या था, x² प्लस 1/x² प्लस 2 = 3, तो +2 को आप उधर ले जाइए, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से देख लीजिए, अगर स्क्वायर कीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x = क्या हो जाएगा, 3। यही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यही हो गया, x² प्लस 1/x² = 3, अब +2 है तो इधर आ गया -2, यही आ गया कितना, 1। अब तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आ गया होगा। इसको आप स्टॉप करके वीडियो का अब इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वाइप आउट कर देते हैं। देखिएगा आगे जो है यहाँ पर मैं देखिएगा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कहता है x पावर कितना है, 117 है। तो अब देखिए आपको पता है अगर हम यहाँ पर मैं क्या रखें, जो हमको दिमाग ये लगाना है, अगर x पावर 17 है क्या रखें जो क्या हो जाए यहाँ पर मैं 6 से कट जाए। अब देखिए x पावर अगर 3 करें और x पावर में 100 अगर 14 करें तो कितना से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 एकम जो 5 9 6 54 कट जाएगा, नहीं 19 6 114 होता है, प्लस 1/x पावर 3 इंटू x पावर कितना 114। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए x पावर 3 और यहाँ पर में क्या होगा इंटू x टू द पावर 114 है, तो कितना हो जाएगा, x पावर 6 को होल टू द पावर 19 प्लस 1/x टू द पावर 3 इंटू x पावर 6 को होल टू द पावर 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर में क्या होगा, 19 है, इसका मतलब माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, ध्यान से देखिएगा आप, कितना होगा, -x³ हो जाएगा और -1/x³ हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा x³ प्लस 1/x³ अब फंस गया यहाँ पर मैं, लेकिन फंसेंगे हम लोग ने, क्या करेंगे इसमें हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। अगर इसका एलसीएम ले लें हम, ठीक है, अगर इसका हम एलसीएम ले लें x पावर 3 x पावर 6, ठीक है, प्लस 1 कर लें, ठीक है। तो अब आप देखिए x पावर 6 आ गया। अब x पावर 6 की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, अब +1 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए -1 अब +1 ऊपर में ही 0 आ गया, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे कॉन्सेप्ट जो होगा, अगर x प्लस 1/x = -√3 होगा तो क्या होगा, इस टाइप का लास्ट होगा जिसको हम f टाइप कहेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर लिखिएगा और उम्मीद है अब जरूर समझ में आएगा। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगर x प्लस 1/x = -√3 होगा तो क्या रिजल्ट आता है। देखिए हम मान लेते हैं यदि हमें दिया हुआ रहेगा, यदि x प्लस 1/x = कितना होगा, -√3 होगा हो, तो अब देखिए क्या होगा। इसी तरह फिर क्या करें, इसको स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर अगर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x = कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। तो इसको अगर काट दें तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x², ठीक है, = 3 - 2 हो जाएगा। कितना होगा, 3 - 2 = 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से इसको हम अगर p मान लें p = x² मान लें तो क्या आ जाए, देखिएगा p प्लस 1/p = 1। और जो ही ये मुझे दिखा तुरंत मुझे समझना होगा p के पावर 3 कितना होगा, -1 के बराबर होगा, जो हम लोग तुरंत देखे हैं, ठीक है। अब देखिए p की पावर 3 -1 है, अब p को क्या माने, x², तो x पावर 2 का होल पावर अगर 3 करेंगे तो -1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ x पावर 6 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। x पावर 6 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो अगर x पावर 6 की वैल्यू -1 होगा तो इसका मतलब हुआ प्रीवियस टाइप का ही हो गया। तो इसका मतलब ये होगा, अगर इसमें भी हम अगर कहें x टू द पावर अगर लें अगर हम
24 प्लस एक्स टू द पावर 30 करें तो इसका मतलब ये हुआ एक्स पावर 6 को होल टू द पावर 4 कर लें और एक्स पावर 6 को होल टू द पावर 5 करें तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स पावर 6 के रखेंगे -1 तो -1 का होल टू द पावर 4, अब प्लस में फिर माइनस में एक्स पावर 6 है तो माइनस ही रखना होगा और होल टू द पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1, इसका मतलब 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नोट लिखेंगे, क्या चीज़, यदि दो पदों के x के घातों का अंतर, x के घातों का, यानी घात मतलब पावर्स, यानी पावर का अंतर, अगर अंतर इसका कितना होगा, घातों का अंतर का कितना होगा, अगर 6 हो तो x टू द पावर तो उन दो पदों का योगफल कितना होगा, शून्य होगा। ये हम लोगों को क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर x टू द पावर कहीं अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए 116 लिखा हुआ है और प्लस 110 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है x टू द पावर 223 लिखा हुआ है और x टू द पावर अगर 17 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये पहले ये बाद हो सकता है, ये पहले ये बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 जोड़ 3 बराबर 5 ही होता है और 3 जोड़ 2 बराबर ही 5 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव में अंतर हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे कुछ और इसी टाइप पर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले लीजिए, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिएगा, अब जितना भी, क्योंकि x टू द पावर 6 कितना हम का पावर, अगर x पावर 6 पावर अगर है तो कितना वैल्यू होगा, -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टाइप क्या होगा, एक ही होगा, नहीं E टाइप और F टाइप दोनों क्या होगा, एक ही होगा। तो जितना भी क्वेश्चन टाइप E में है उस टोटल कितना होगा, F में भी होगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन मैं 1-2 ले लेता हूँ, अब उसके बाद आप खुद समझ लीजिएगा, दोनों टाइप सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर क्वेश्चन बदलता है, एगो -√3 होगा, एगो √3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसका बात करें, एक्स टू पावर क्या है, 17 है, तो इसको 18 लिख लेते हैं, नहीं पावर पुराने के लिए आपको पता ही होगा, और ऊपर में भी x गुना कर लेते हैं, x पावर 18 कर लेते हैं। अगर हम इसको लिखें x टू पावर 3 6 होल टू पावर 3 बाय x प्लस 1 बाय x पावर 6 होल टू पावर 3। अब देखिए क्या करना है, x पावर 6 जगह करना कितना है, -1 रखना, -1 जो ही रखेंगे तो कितना आएगा, -1 बाय x, और यहाँ कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। अगर हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाय √x हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखना है x प्लस 1 बाय x की वैल्यू यहाँ दिया हुआ -√3, कितना होगा, -√3, कितना हो जाएगा इसका, +√3 में इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं x इंटू एक्स टू द पावर 24 लिखें प्लस 1 बाय x इंटू एक्स टू द पावर 24 लिखें तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स पावर 6 को होल टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 बाय x इंटू एक्स पावर 6 को होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x पावर 6 जगह -1 रखेंगे तो पावर क्या है, इवन है, तो एक ही आएगा। तो एक को x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, अब प्लस 1 बाय x ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाय x का वैल्यू √3 है माइनस में, तो -√3 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लिख लिया होंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको पूरा देखते रहिए सीरीज़ को। अब देखेंगे x प्लस 1 बाय x इक्वल टू, अगर ये एक नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा, एडवांस लेवल, ज़्यादा एडवांस अब हम लोग देखेंगे। ये तो डायरेक्ट था, नहीं कुछ अब उस रूप में देखेंगे जो ज़्यादा लेंदी होता है, उसको भी देखेंगे और उसको भी इसी तरह बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से जो सभी टीचर बताते हैं वैसे अब यहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये x प्लस 1 बाय x इक्वल टू a दिया हुआ है, तो सबको पता है x² प्लस 1 बाय x² का वैल्यू क्या होगा, a² - 2 हो जाएगा। नहीं, तो अब हम लोग उस पर चलेंगे, उस सारा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एक भी टाइप छूटेगा नहीं, ठीक है, ये मेरा वादा है। आप देखते रहिए और आप मुझे गुरुदक्षिणा ग्रुप में आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, कुछ तो चाहिए मुझे, ठीक है। नहीं, विद्या मुफ्त में नहीं ली जाती है, इसलिए आप ज़रूर ये चीज़ कीजिए, नहीं आगे बढ़ाइए, दोस्तों को बढ़ाइए, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब चीज़ कीजिए, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।